नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे पलाश जो फूल है या उससे निकलने वाले जो भी तत्व हैं या पत्ती है वो बहुत ही लाभदायक है। डॉक्टर से भी ज़्यादा उपयोगी है पलाश। आचार्य बालकृष्णन ने भी इनका वर्णन किया है। बहुत ही पावरफुल है। इसको टेशू फ्लावर भी बोलते हैं और संस्कृत में ब्रह्म वृक्ष कहा जाता है। तो ये अक्सर गर्मी के समय में इसके फूल आते हैं जो कि मौसम हिसाब से बहुत ही अच्छा है और यही साइंटिफिक रीज़न है कि मौसम के हिसाब से ये आता है फूल, तो ये गर्मी को शांत करता है। पलाश के फूल में टेसू का फूल भी कहा जाता है। पलाश बसंत ऋतु में खिलता है। ये 3 रंगों का होता है, सफ़ेद, पीला और लाल नारंगी। आयुर्वेद में पलाश के पेड़ पलाश ट्री को बहुत ही अहम स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि पलाश के बहुगुणी होने के कारण इसमें कई तरह के बीमारियों के लिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में पलाश के जड़, बीज, तना, फूल और फल का इस्तेमाल बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। पलाश के बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो उसको अमूल्य बना देता है। आगे इन्हीं सब गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। पलाश क्या है? वैदिक काल में पलाश का प्रमुख उपयोग यज्ञ कर्मों के लिए किया जाता था। कौशिक सूत्र में पलाश पेस्ट का प्रयोग जलोदर, पेट में सूजन के लिए वर्णित है। बृहत्त्रयी में पलाश का प्रमुख रूप से प्रमेह या डायबिटीज, आपतनाक, अर्श या पाइल्स, अतिसार या दस्त, रक्तपित्त, कान नाक से खून बहना, कुष्ठ आदि की चिकित्सा में प्रयोग मिलता है। पलाश का टेढ़ा मेढ़ा 15 से 15 मीटर ऊंचा मध्यम आकार का पर्णपति वृक्ष होता है। इसके पत्ते बृहद त्रिपत्रक युक्त, बीच का पत्र बड़ा तथा किनारे के दोनों पत्ते छोटे होते हैं। पलाश अन्य भाषाओं में पलाश के नाम। पलाश का नाम वनस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मिया है। संस्कृत में कीशकु, ब्रह्मवृक्ष, पर्ण, रक्तपुष्पक। हिंदी में ढाक, पलाश, परास, टेसू कहा जाता है। अब पलाश के फ़ायदे जानेंगे। मोतियाबिंद में फ़ायदे। पलाश उम्र के बढ़ने के साथ मोतियाबिंद के समस्या से सभी वयस्क परेशान होने लगते हैं, लेकिन पलाश का प्रयोग इस तरह से करने पर आँख की बीमारियों के कष्ट को कम किया जा सकता है। पलाश की ताज़ी जड़ों का अर्क निकालकर एक एक बूंद आँख में डालते रहने से मोतियाबिंद, रतौंधी इत्यादि सब प्रकार के आँखों के रोग से राहत मिलती है। नाक से खून बहने के लिए दिलाए राहत। पलाश आमतौर पर नाक से खून बहने के बहुत सारे कारण होते हैं। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड या किसी बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर भी ऐसा होता है। रात भर 100 मिली ठंडे पानी में भीगे हुए 5 से 7 पलाश फूलों को छानकर सुबह थोड़ी मिश्री मिलाकर पानी से नाक सिर बंद हो जाता है। गल, कांड या घेंघा में फ़ायदेमंद। पलाश की औषधि गुण घेंघा को ठीक करने में मदद करती है। पलाश की जड़ को घिसकर कान के नीचे लेप करने से गाल गंड में लाभ होता है। भूख बढ़ाने में करे मदद। पलाश की ताज़ी जड़ का रस निकालकर अर्क की 4-5 बूंदें पान के पत्ते में रखकर खाने से भूख बढ़ती है। पेट दर्द में दिलाए राहत। पलाश की छाल और सूठी का काढ़ा या पलाश के पत्ते का काढ़ा बना ले। 30 से 40 मिली मात्रा में दिन में 2 बार पिलाने से अधमन, अफरा तथा उदर शूल या पेट दर्द में आराम मिलता है। पेट दर्द में पेट में कीड़े को निकालने में करे मदद। पलाश अक्सर बच्चे पेट में कीड़ा होने के कारण पेट दर्द से परेशान रहते हैं। पलाश के इस तरह से सेवन करने से कीड़ा को मारने में मदद मिलती है।
1 चम्मच पलाश बीज चूर्ण को दिन में 2 बार खाने से पेट में सब कीड़े मरकर बाहर आ जाते हैं। पलाश के बीज निषोद, किरमानी, अजवाइन, कबीला और वायविडिंग को समान मात्रा में मिलाकर 3 ग्राम की मात्रा गुड़ के साथ देने से सब प्रकार के कृमि नष्ट हो जाते हैं। अतिसार या दस्त में फ़ायदेमंद पलाश। अगर ज़्यादा मसालेदार खाना, पैकेज्ड फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण दस्त है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो पलाश का घरेलू उपाय बहुत काम आएगा। 1 चम्मच पलाश बीज के काढ़े में 1 चम्मच बकरी का दूध मिलाकर खाना खाने के बाद दिन में 3 बार सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है। खूनी बवासीर से दिलाए राहत पलाश। अगर ज़्यादा मसालेदार तीखा खाने से आदि से पाइल्स की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है और अगर इसके नज़रअंदाज किया गया तो स्थिति और भी बदतर होकर बवासीर से खून निकलने लगता है। इसमें पलाश का घरेलू उपाय बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। 1-2 ग्राम पलाश पंचांग की भस्म को गुनगुना घी के साथ पिलाने से रक्त खूनी बवासीर में बहुत ही लाभ होता है। इसका कुछ दिन लगातार सेवन करने से मस्से सूख जाते हैं। पलाश के पात्रों में घी की छौंक लगाकर दही की मलाई के साथ सेवन करने से अर्श बवासीर के लाभ होते हैं। मूत्र संबंधी समस्याओं में दूर करे पलाश। मूत्र संबंधी बीमारी में बहुत तरह की समस्या आती है, जैसे मूत्र करते वक्त दर्द या जलन होना, मूत्र रुक कर आना, मूत्र कम होना। पलाश इस बीमारी में बहुत ही लाभकारी साबित है। पलाश के फूलों को उबालकर पीसकर सुखाकर पेड़ों पर बांधने से मूत्रकक्ष, मूत्र संबंधी तथा सूजन में लाभकारी होती है। पलाश 20 ग्राम पलाश के पुष्पों को रात भर 200 मिली ठंडे पानी में भिगोकर सुबह थोड़ी मिश्री मिलाकर पिलाने से गुर्दे के दर्द तथा मूत्र के साथ रक्त का आना बंद हो जाना। मधुमेह या प्रमेह को करे नियंत्रण पलाश। आजकल की भाग दौड़ तथा तनाव भरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि ना खाने का समय और ना ही सोने का। फल ये होता है कि लोग को मधुमेह या डायबिटीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। पलाश की कपोलों में छाया में सुखोकर कूट छान कर गुड़ मिलाकर 9 ग्राम की मात्रा में सुबह सेवन करने से प्रमेह में लाभ होता है। पलाश की जड़ों का रस निकालकर उस रस में 3 दिन तक गेहूं के दानों को भिगाने से उसके बाद इन दोनों को पीसकर हलवा बनाकर खाने से प्रमेह, शीघ्र पतन और कमेंद्रियां का ढीला पड़ जाना उससे राहत दिलाने में मदद करती है। जोड़ों का दर्द करे कम पलाश। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द होने की परेशानी शुरू हो जाती है, लेकिन पलाश का सेवन करने से इससे आराम मिलता है। पलाश के बीजों को महीने पीसकर मधु के साथ मिलाकर दर्द वाले स्थान पर लेप करने से संधिवात या आर्थराइटिस में लाभ होता है। ढाक के पत्तों को पुटली बांधने से 3 से 5 ग्राम जड़ के छाल का चूर्ण बनाकर उसको दूध के साथ पीने से बंद गांठ में लाभ होता है। हाथी पांव में दिलाने वाले राहत पलाश। 100 मिली पलाश के जड़ के रस के समान मात्रा में सफ़ेद सरसों का तेल मिलाकर 2 चम्मच सुबह शाम पीने से सलीपाद रोग या हाथी पांव में लाभ होता है।
घाव ठीक करने में सहायक। अगर घाव सूख नहीं रहा है तो पलास के इस तरह के प्रयोग करने से जल्दी आराम मिलता है। घावों पर पलास के गोंद का चूर्ण छिड़कने से जल्दी ठीक होता है। कुष्ठ को ठीक करने में सहायक। कुष्ठ के घाव को सूखने में पलास मदद करता है। पलास बीज से बने तेल को लगाने से कुष्ठ में लाभ होता है। दाद में मिलाए छुटकारा पलास। ढाक के बीज को नींबू के रस के साथ पीसकर लगाने के दाद और खुजली को ठीक करने में मदद मिलती है। पलास की जड़ों को पीसकर 4 से 5 बूंद नाक में टपकाने से मिर्गी का दौरा बंद हो जाता है। बुखार के लक्षण को करे कम पलास। आंवला द्रव्य व पलास के पत्तों को पीसकर लेप करने से दाह और जलन में लाभ होता है। सूजन कम करने में सहायक पलास। शरीर के किसी अंग में सूजन होने पर उसको कम करने से पलास की औषधि गुण मदद करती है। बिच्छू के काटने पर पलास का प्रयोग। पलास बीज का रस दूध के साथ पीसकर बिच्छू ने जहाँ पर काटा है उस पर लेप करने से दर्द के साथ विष का प्रभाव कम होता है। पलास का उपयोगी भाग। पलास के छाल, पत्तों, फूल, बीज, गोंद एवं जड़ का प्रयोग औषधि के रूप में आयुर्वेद में किया जाता है। पलास के सेवन कैसे करनी चाहिए? बीमारी के लिए पलास के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही बताया गया है कि अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए पलास का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सा की सलाह जरूरी है। चिकित्सा के अनुसार 2-3 ग्राम चूर्ण 10 से 40 मिली काढ़े का सेवन कर सकते हैं।